जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक शेयर ऐसा रहेगा जो 20-21 रुपए का शेयर है, डेट फ्री कंपनी है, एक पनीर बनाने वाली कंपनी है जो अच्छा मार्केट शेयर रखती है। कितना मार्केट शेयर रखती है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 4-5 साल से वो अच्छी खासी तेजी अभी शेयर नहीं दिखा पाया है और आज अच्छी खासी दोनों ही शेयर ने तेजी दिखाई है और धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। मार्केट कैप काफ़ी कम है दोनों ही कंपनियों का, ठीक है। इसके अलावा 2 कंपनियों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन हैं। आप बार बार एक चीज़ पूछते रहते हैं कि आप फीस ले लीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कुछ अलग से आप बता सकते हैं क्या? भाई, अलग से बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अलग से बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ छिपाया यहाँ पे नहीं जाता है। किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन होती नहीं है कि ये शेयर खरीदना है या वो शेयर खरीदना है। अच्छे शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। उन शेयर में जो भी अच्छा आपको लगे आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप में से किसी एक ने कहा है आपने आज तक 1 रुपये की फ़ीस भी नहीं ली, मैं अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। त्यागी जी जैसा कोई नहीं है, हर हर महादेव। सबसे पहले देखिए, मेरी फ़ीस तो यही है। आप कमेंट में लिख देते हैं हर हर महादेव, लिख देते हैं, भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं, बस मेरी फ़ीस तो वही हो जाती है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ, इतना कुछ मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, उसके दिल में कोई तड़प है, तो वो इस तरीके से कुछ लिख सकता है, बस वही मेरी फ़ीस हो जाती है। देखिए, फ़ीस ना लेने के पीछे का कारण आप समझिए, ठीक है। आप थोड़ा-सा पहले जाइए, थोड़ा-सा पहले जाइए। सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह को आप देखिए। इतने सारे लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और ये हमारी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। देखिए, सिखाना, और ये जो वर्ड आपने बोला ना, 1 रुपए की भी फीस नहीं, 1 रुपए की फीस भी नहीं। अंदर जो, मन के अंदर जो आनंद इस चीज को लेकर मिलता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा अगर आप 1 लाख रुपए महीने की भी फीस देंगे तो। ये एक अलग प्रकार का आनंद है। दूसरी बात, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या मैं कोई शेयर नहीं खरीदता हूँगा। हाँ, ये है कि अलाउ नहीं होता है कि मैं कौन से शेयर खरीद रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताऊँ, वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताता भी नहीं हूँ कि कौन से शेयर मैंने खरीद के रखे हुए हैं, वो बताना अलाउ नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि मैंने ये शेयर खरीदा हुआ है तो आप टूट कर पड़ जाएंगे, उसी शेयर पे खरीदना शुरू करेंगे। वो सेबी के खिलाफ होता है। ये सारे कुछ रूल, यहाँ पर जो वीडियो बनती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही वीडियो बनती है, ठीक है। तो सारी बातें आप समझिए। देखिए, स्टॉक मार्केट अथाह पैसा है, पैसे की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, और इंडिया कब आगे बढ़ेगा? जब आप पैसा कमाएंगे, पैसा खोएंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग कमाने से ज़्यादा खो रहे हैं। कॉल पुट इंट्राडे के अंदर पैसा बर्बाद करके चले जाते हैं, डिमेट अकाउंट खोलते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो एक सही डायरेक्शन आपको मिले, आप काम करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए कि इस तरीके से पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है और इस तरीके से चला जाता है। अगर ये क्लियर पिक्चर आपके साथ हो जाएगी तो आप अपना पैसा गंवाएंगे नहीं। देखिए, कितने सारे लोग पैसा गंवाते हैं। आपको मालूम है कि 2-2 लाख अकाउंट हर महीने बंद हो जाते हैं। क्यों? कॉल पुट इंट्राडे की वजह से लोग लगे हुए हैं वहां पर, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और कितना पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है या बड़े प्लेयर के पास चला जाता है, उसका भी आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। बहुत पैसा, ठीक है। तो अगर ये सारा पैसा रुक जाए तो आप समझिए कि दूसरे नंबर पर जीडीपी जाने में टाइम नहीं लगेगा। स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लोगों का बर्बाद हो जाता है उल्टे सीधे काम करने की वजह से, बेकार कंपनी खरीदने की वजह से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ शेयर्स। दोस्तों, पहला शेयर होगा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो ये शेयर ने भी हाल फिलहाल में, देखिए, गिरावट का जो कारण है, इस शेयर के अंदर अभी खलबली सी मची हुई है। खलबली मचने का कारण क्या है कि 267 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपको 67 शेयर मिलेंगे। राइट इशू कंपनी का आ रहा है, ठीक है। खरीदने तक की 26 तारीख, 26 जून इसकी लास्ट डेट है। खरीदने तक की शेयर खरीदेंगे, उसके बाद ये ओपन होगा। ओपन के बाद आपके अकाउंट के अंदर, डिमेट अकाउंट के अंदर दिखेंगे शेयर्स, आप अलाउ कर सकते हैं। तो आपको 10 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। जैसे कि 267 शेयर्स आपके पास हैं तो उसमें से 67 शेयर्स आपको जो मिलेंगे, 267 है तो 67 शेयर आपको मिलेंगे
वो आप कितने के हिसाब से खरीद सकते हैं? 10 रुपये के हिसाब से। जो पुराने लोग हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, या जिन्होंने अभी खरीद के रखा हुआ है, उनके लिए हो गया। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कोई हर कोई खरीद लेगा, नहीं कि अब तारीख निकल जाएगी 26 जनवरी, उसके बाद भी कोई खरीद सकता है फ्रेश, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, शेयर को आप फ्रेश खरीद सकते हैं, लेकिन जो राइट इशू के अंदर है वो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस तारीख से पहले खरीद के रखा हुआ है वो अलाउ कर सकते हैं। फ़ायदा यही होगा। अब देखिए, जब आप खरीदेंगे ना इस शेयर के अंदर, तब वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप 10 रुपये के हिसाब से 67 खरीद सकते हैं, नहीं। 267 शेयर्स अगर आपके पास हैं तब आपको 67 मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा काम। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर ओवरऑल मिला के यहाँ पे 4% की तेज़ी है, लेकिन आज 11% तक की तेज़ी इसके अंदर बन गई थी। देखिए, शेयर कहाँ तक पहुँच गया था? 23 रुपये 42 पैसे तक। उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो गई। चलता रहता है, बड़े प्लेयर आते हैं जाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। छोटा शेयर है, 5,800 करोड़ तक का मार्केट कैप इस कंपनी का है, छोटा ही शेयर है। डेट फ्री कंपनी है, सबसे बढ़िया बात यह है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, अभी 42 रुपये तक ऊपर तक गया था, उसके बाद नीचे की तरफ गिरा। जब ये शेयर का भाव होता था नीचे की साइड में 17-18 रुपये, तब इस शेयर पे मैंने फोकस कराया आपको। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना, आपको वो अपना दिमाग आप लगा सकते हैं। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। FIs भी इसके अंदर धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है। चलिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर जो लास्ट डेट है आज की है, यानी कि 25 तारीख की, और रिकॉर्ड डेट देख लीजिए यहाँ पर जून की है। कितनी? 26 जून की। ये खरीदने तक का हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिड लगेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा बिड के बारे में आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी तारीख को यहाँ पर बिड लगेगा। इशू जो ओपन होने वाला है वो होने वाला है, देखिए, 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई करना होता है। देखिए, कितने का था यहाँ पे इशू प्राइस देख लीजिए, 10 रुपये का है। इस हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 67 राइट इशू शेयर्स मिलेंगे। एवरी कितने? 267 शेयर्स हैं, तो इतने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन इस शेयर के बारे में होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। बात करते हैं इन्फीव्यू एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। तो एक साल पहले 716 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 745, उसके बाद 1017 करोड़, 1070 करोड़, उसके बाद 1161 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पर कि एक साल पहले 46 करोड़ का था, उसके बाद 69 का हो गया, 47, 64, अभी देखेंगे 55 करोड़। तो शेयर का भाव जिस तरीके से गिरा हुआ उसके हिसाब से कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस कंपनी पे देखिए कर्ज देखिए बहुत कम है। कितना है? 172 करोड़ का। कितना? 172 करोड़ का, ऑलमोस्ट डेट फ्री। और यहाँ पे देखिए सर्विस, यहाँ पर रिजर्व कितना है? 3,457 करोड़ का। अब देख लेते हैं यहाँ पर FIDIs की होल्डिंग किस तरीके की है। तो FIs यहाँ पर देखिए खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 6% की होल्डिंग थी, 6.57% से कितना हो गया? 6.80, 7.17%, उसके बाद देखेंगे 7.72%। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। तो अगला शेयर होगा पराग मिल्क फूड लिमिटेड। ठीक है, पनीर बनाने वाली कंपनी है, दूध बेचने वाली कंपनी है, घी बेचने वाली कंपनी है। तो अब इन सारी तीनों चीज़ों की कमी क्या हो सकती है? कभी कमी नहीं हो सकती। देखिए, हर किसी को दूध चाहिए ही चाहिए, छोटे बच्चे को तो चाहिए चाहिए, साथ में जब तक वो थोड़ा सा और बड़ा नहीं होता तब तक दूध चाहिए। दूध नहीं मिलेगा तो चाय चाहिए। ठीक है, तो ये भी अगर पीना छोड़ देंगे तो आपको मालूम है कि पनीर चाहिए और दूध से बनी हुई दही चाहिए। तो इनका बिजनेस तो चलता ही रहता है। ये कई बार मैंने आपको दिखाया है। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको मैंने कई बार दिखाया कि पहले का इनका भाव देखिए 141, उसके बाद देखिए तेज़ी बनाई थी 266, अच्छी खासी गिरावट हुई। तो 266 और इस भाव के अकॉर्डिंग मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 150 रुपये के अकॉर्डिंग कि कोई खास तेज़ी अभी नहीं बनी है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2,700 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। नंबर्स ऑफ टाइम्स इस शेयर के बारे में बताया गया। 228 रुपये का भाव है। आज देख लीजिए, एक ही दिन के अंदर 7% की तेजी है। एक दिन से बात नहीं बनती है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, कितनी गिरावट मिली थी। और 141 रुपये तक शेयर गया था, और 141 रुपये से धीरे धीरे तेजी दिखा के इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है? 61% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, लेकिन 61। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। अच्छा पैसा इसने बना के दिया है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, उससे पहले भी कई बार ये पैसा बना के कंपनी दे चुकी है। यहाँ पर गिरा हुआ भाव था 70 रुपये से इसने तेजी दिखाई ज़बरदस्त।
266 तक मारा, उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई, सारे लोग डर गए और जो टिका रहा उसने पैसा बना लिया। मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप छोटा है और इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये डोमिनेंट प्लेयर है किसके अंदर, चीज़ के अंदर 30% 35% का मार्केट शेयर रखती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस कंपनी की तो देखिए ये कंपनी जो गाय का घी होता है उस कैटेगरी के अंदर गोवर्धन 22% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी। तो बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। गिरावटें मिलती रहती हैं, एक महीने का भी अभी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तेजी देखिए, इन सारी चीज़ों को देख के कोई खरीदना पसंद नहीं करता। 205 रुपये से तेजी दिखाई 225, फिर कितना गिर गया नीचे 209, डर के घबरा जाते हैं कि मेरा इतना बढ़िया प्रॉफिट था, क्या करूं मैं। उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ तेजी दिखाई है। ठीक है, दो बार कई बार मौका मिलता है पैसा कमाने का, लेकिन शेयर का नाम आपको मालूम हो, गिरावट का आप वेट करें, ध्यान लगाएं। शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए अपने हाई से कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, देख लीजिए। अगर किसी को ऐसा शेयर चाहिए तो बहुत ज़्यादा अपने हाई से गिरा हुआ है, तो 542 रुपये से नीचे गिरता गिरता है कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो 5 साल में अगर एक्चुअल ऊपर के लेवल से गिरावट के बाद देखें तो कोई खास रिटर्न अभी नहीं बने हैं, लेकिन नीचे के लेवल से इसने अच्छा पैसा बनाया। कल भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि इसने अच्छा खासा पैसा बनाया और इस तरीके से अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़ा प्लेयर चाहता नहीं कि इसके अंदर आप एंट्री बनाएं। ठीक है, 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एंट्री ना बनाए। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंट्री बना लीजिए, ठीक है, नहीं थोड़ा सा ध्यान लगाए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड काफ़ी गिरा हुआ शेयर है और धीरे धीरे 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छी खासी तेजी दिखाई दी इसने 212, फिर देखिए नीचे गिर गया। ये स्टॉक मार्केट में चलता है, लोग लेकर ये भूल जाते हैं कि SIP भी करनी होती है और शेयर मार्केट के अंदर गिरावट भी होती है, ये भूल जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत। तो अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हुई थी, सारे ही शेयर नीचे गिरे थे, तो जमुना ऑटो भी क्यों बच जाता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खरीदा, नीचे गिर गया। अब देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इसने भी लो बनाया था 71 रुपये और 71 रुपये से तेजी गिरावट आपको ट्रैप करते हुए, आपको हटाते हुए कि आप खरीद ना ले गिरावट पे, बड़ा प्लेयर शेयर को ऊपर की साइड में भगाता है। 3,700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाती है ऑटो सेक्टर के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बनाती है उनमें। चलिए, तो अगली कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप देख लीजिए 2,500 करोड़ का। ये भी छोटी छोटी सारी कंपनी आपको मिल रही हैं, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है ऐसी कंपनियों के अंदर। देखिए पिछले 5 साल का देखेंगे तो तेजी बनी, तेजी के बाद गिरावट बनी। ठीक है, लेकिन हाँ इन कंपनी के अंदर पोटेंशियल ऐसा है कि इनकी डिमांड बनी रहती है, फंडामेंटल भी ठीक है कंपनी के, तो चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं, 1 महीने के अंदर भी देखिए तेजी बनी, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो शेयर को गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। अच्छा खासा इसने पैसा बना के दे दिया है लोअर लेवल से। अगर आप इस शेयर 124 रुपये के अकॉर्डिंग देखें और कितना ड्रामा इसने किया है ये भी आप देख सकते हैं। और ड्रामा करने के बाद सारा कुछ इसने 78% के रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं 3 मार्च से लेकर 25 जून तक। ठीक है, तो क्या चीज़ देखने को मिल रही है जी, नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ देखने को मिल रही है। चीज़ ये देखने को आपको मिल रही है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, हर चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए जी। किस चीज़ पर ध्यान लगाएं हम, आपको ध्यान लगाना है इन गिरावटों को छोड़ के अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी जिसकी डिमांड हो उन पे। देखिए गिरावट तेजी, कौन खरीद के होल्ड कर पाएगा। ठीक है, ये सारे चैलेंज आपको देखने पड़ते हैं, ये बड़े प्लेयर का माइंड है। गिराने का भी ऐसे ही माइंड होता है, बढ़ाने का भी ऐसे ही माइंड होता है। तो ये बड़े प्लेयर का माइंड है, जो इसको जान गया अब उसका पैसा बनता है। दोस्तों अगर लगता है कि रिस्क कंपनियों में काम नहीं करना है, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है। TCS की बात करें, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, 1 साल का चार्ट पैटर्न खोलना पड़ेगा और आपको खुद देखना पड़ेगा। पहले शेयर के अंदर तेजी थी, 4400 रुपये से गिरकर बड़े प्यार के साथ आपको 3,200 रुपये तक मिला। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो खूब अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपके बहाने हैं क्योंकि आपसे होल्ड नहीं होता है, आपको वो तरीका नहीं आता है, आप थोड़ा मनन नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको नहीं आता है, आप डर के भाग जाते हैं। एक्चुअल नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट की नहीं है, एक्चुअल नॉलेज से कोई काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर कितना ठहराव है, कितना आप शेयर को खरीद के भूल जाते हैं। आप शेयर खरीद कर भूल गए, अपनी जॉब में लगे, शायद आप पैसा बना के ले जाएं। बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए और आपको SIP करनी होनी चाहिए। 2 चीज़ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। शेयर आपने मान लीजिए 4,000 रुपये खरीद लिया था, TCS अच्छा लग रहा था, गिरकर 3200 पहुंच गया। आपकी प्रैक्टिस हो कि मैं इसे नीचे की साइड में 2500 रुपये तक खरीद सकता हूँ, ऐसे ऐसे
बस कुछ नहीं होगा स्टॉक मार्केट में आपका। तो अगली कंपनी इन्फोसिस, इसको भी आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए इसके अंदर भी गिरावट हुई है, शेयर कितना पहुंच गया नीचे 1400, अभी कितना है 1600। पैसे की कमी नहीं है, पैसा आप चाहे जहां से बना लें। देखिए रिस्की टाइप में ज़्यादा पैसा, थोड़ा सेफ वाले में कम है, तो आप सेफ में चले जाइए, मत दिमाग लगाइए वहाँ पर, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ज़्यादातर शेयर प्रमोटर के पास ही हैं, फ्री शेयर थोड़े से कम ही रहते हैं, ठीक है। तो झटके के साथ शेयर जब भी कभी आप देखेंगे अगले 10-15 दिन के अंदर इस शेयर को अगर आप देखेंगे, झटके के साथ तेजी, झटके के साथ गिरावट, ये चलता रहता है इस शेयर के अंदर, ठीक है। तो पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा चुका है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो गिरावट है, और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं तो अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई थी, ज़बरदस्त। तो ज़्यादातर शेयर ऊपर तेज़ी दिखा के नीचे से रिकवरी दिखा रहे हैं, और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। देखिए 198, अभी ऊपर की साइड में अगर देखें तो इस शेयर ने लगभग ऊपर लगभग 206 रुपये तक मारा था ऊपर। 206 से फिर शानदार तरीके से इसके अंदर गिरावट होती है, 19 जून 177 रुपये तक पहुंच जाता है, और वहां से इसके अंदर धीरे धीरे 177 रुपये से तेज़ी बनी। वो तेज़ी देख लीजिए यहाँ पर जो इसने तेज़ी दिखाई, और अच्छा खासा पैसा आपको बना के दिया है नीचे के लेवल से, 10% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट कैप 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखते हैं कि फिर जो इसने हाई अपना कभी बनाया था वो टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा, उसके कितने नियर पाया जाएगा। 278 रुपये है, 220 तक जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स होगा, वो समय बताएगा। फंडामेंटल इसके भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है HFCL। पर्टिकुलर इंटरनेट के अंदर की बात करें या डिफेंस प्रोडक्ट बनाने की बात करें, कंपनी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। बात करें इस शेयर की तो पिछले 1 साल की बात करें तो ज़बरदस्त इसके अंदर भी गिरावट हुई थी। ये भी 156-58 रुपये तक पहुंच गया था ऊपर, और वहां से गिरते गिरते शेयर नीचे पहुंच गया 74-75 रुपये। तो ज़बरदस्त पिटाई हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये भी वही ड्रामा करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है, तेज़ी गिरावट फिर तेज़ी। अब देखते हैं कि 100 रुपये को कब तक ये पकड़ पाता है, क्योंकि तेज़ी तो ज़बरदस्त बनी थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं, तो कब तक वहाँ तक पहुँच पाता है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो आज अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई है। तेज़ी कंटिन्यू रहती है नहीं रहती है, वो समय बताएगा। बात करें मीडिया और इंटरनेट वाली कंपनियों ने आज अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी तेज़ी दिखाई है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखा दी है, 13% की तेज़ी है। और 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो शेयर ने लो बनाया नीचे 41 रुपये, और 41 रुपये के अकॉर्डिंग इसने आज इतना मार दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसने लगभग कितना पैसा बना के दे दिया है, 47%, 46% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शेयर के अंदर बड़े शानदार तरीके से 50-50% के रिटर्न बनते हैं। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो तेज़ी गिरावट तेज़ी ये सिलसिला इसके अंदर जारी है। ऊपर आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखें। 9,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्या कि कंपनी बड़ा नुकसान दिखा रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6-6, 7-7 क्वार्टर से, वो प्रॉफिट कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट अभी भी निगेटिव है, लेकिन जो बड़ा नुकसान था वो पॉजिटिव हुआ। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसकी कंपनी है नेटवर्क 18 मीडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 13,600 करोड़ का रेवेन्यू था, 561 करोड़ का रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उससे पहले देखिए 3,100 करोड़ का होता था। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी रिस्क है, उसके बाद ही पैसा बना के दे दिया। आप कहेंगे, घबरा जाएंगे, कहाँ पैसा लगाएं, जहाँ रिस्की है वहाँ लगाएं या नहीं लगाएं। देखिए सीखने के लिए है सारी चीज़ें कि काम कैसे करता है। आप एकदम डर जाते हैं, ये शेयर का डिस्कशन क्यों हो रहा है। बेकार शेयर का डिस्कशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि बेकार शेयर को कैसे हम पहचानें, और कैसे आपको पता लगेगा कोई शेयर भाग रहा है तो क्या वो अच्छा हो गया। देखना समझना सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर देखिए, जब अच्छा खासा रेवेन्यू होता था कंपनी दिखाती थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान में, रेवेन्यू घट गया तो इस कंपनी ने 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा दिया। तो लोगों को लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बड़ा नुकसान इस कंपनी के अंदर 1400 करोड़ का नुकसान पिछले क्वार्टर में था। उससे पहले 152 करोड़ का, 195 करोड़ का लगातार नुकसान है। आप कहेंगे नुकसान थोड़ा सा कम हुआ, रेवेन्यू तो बिल्कुल घट गया, तो कोई मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है कि मार्केट काम कैसे करता है। तो एकदम सीरियसली नहीं लेना है। अगर मैं कोई रिस्की टाइप कंपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसमें कूद मत जाइएगा, एकदम से सीखिए कि काम कैसे किया जाता है मार्केट के अंदर। आपका माइंड सारे शेयर को छोड़कर इस शेयर पे जाता है। क्या आपको इन्फोसिस, TCS दिखाई नहीं देता है? HDFC बैंक, कोटक बैंक आपको नहीं दिखाई देता है? बढ़िया शेयर आपको
डिस्कस किए जाते हैं उन पर भी ध्यान लगा सकते हैं। अगर दिक्कत परेशानी है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। धन्यवाद।